पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड, गैस सिलेंडर और बैंक खातों को लेकर के 10 नए नियम लागू होने जा रहा है। अगर आप लोगों का बैंक में खाता है, राशन कार्ड है और गैस सिलेंडर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग गैस सिलेंडर भरवाते हैं तो वीडियो में जो है आपको बताऊंगा जो नए अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा बैंक खातों को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब जो है जुलाई 2026 से क्या बदलाव होने जा रहा है इस वीडियो में बात करूंगा। राशन कार्ड के नियमों को लेकर के, बैंक खाते को नियमों को लेकर के और गैस सिलेंडर के नियमों को लेकर के पूरी तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे जो पहला नियम होगा वो है राशन कार्ड में 6 महीने से निष्क्रिय कार्ड अब बंद हो जाएंगे। साथियों सबसे पहले सरकार ये चीज़ आपको बता रही है, जो ये बदलाव हो चुका है, ये नियम जो है बताया जा रहा है सख्ती से पालन होगा। जो भी लोग जो है 6 महीने से अगर राशन नहीं उठाएंगे उनका राशन कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे गांव में लोग राशन नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए इसके पीछे कारण है क्या है कि लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं और वहाँ पे वो राशन नहीं उठा पाते हैं, समझ रहे हो। तो इस कारण से उन लोगों का राशन अगर उठा नहीं होता है तो यहाँ पे राशन कार्ड बंद भी कर दिया जाएगा। पहले अस्थायी रूप से बंद होगा, इसके बाद देखा जाएगा लंबा समय तक होगा तो परमानेंट बंद हो जाएगा। साथियों नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और घंटी को बजा देना और वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा ग्रुप में, स्टेटस में, ताकि 10 नए नियम जो बात करूंगा जो जुलाई से जो है बदलाव होने जा रहा है इस वीडियो में एक एक चीज सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए राशन कार्ड, गैस सिलेंडर और बैंक खातों को लेकर के 10 नियम इस वीडियो में बताऊंगा साथियों पूरे भारत में। देखिए यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे क्या है कि उनको पता नहीं है, लंबे समय तक जो है राशन नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए अगर वो केवाईसी नहीं कराएंगे लंबे समय तक में राशन को उठाएंगे नहीं तो क्या होगा, हमेशा के लिए आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, पहला नियम में। अब दूसरा नियम में राशन कार्ड के पर आया है कि नाबालिगों के लिए इसमें भी एक नया नियम बन गया है जो कि मैं इस वीडियो में बात करूंगा। नाबालिग के लिए क्या है, जिसका उम्र 18 से नीचे होता है उसके लिए भी यहाँ पे, क्योंकि घर में अगर बच्चे हैं 18 से नीचे हैं तो उसका भी राशन उठता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, जिसका कि यहाँ पे बदलाव हो जाएंगे। अब क्या है, जो यूनिट आपको मिलते थे उसमें बच्चों का राशन कार्ड में परिवार का मिलता था, तो 18 वर्ष से अगर कम उम्र क्या है तो अब वो 18 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के नाम अलग से राशन कार्ड जारी नहीं होगा। ये नियम पहले भी था और अभी भी है, कितनों कोशिश कर लो 18 वर्ष से कम उम्र के नाम से बच्चों का राशन कार्ड पर्सनल नहीं बनेगा। इसके अलावा 18 से कम का जो है आपका राशन कार्ड, साथ में जो बच्चे 18 से नीचे किसी भी एज के हैं और क्या जो 18 से नीचे बच्चे हैं उनका ई-केवाईसी कराना होगा। पहले क्या होता था, बच्चों का ई-केवाईसी नहीं करवाता था फिर भी राशन उठा लेता था, उसमें फर्जी भी होता था। तो अब क्या है, आपके बच्चा अगर छोटा है तो उसका ई-केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ राशन कार्ड में जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है आधार लिंक होना जरूरी होगा, उनका आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा तभी उसका राशन उठा सकते हो, समझ रहे हो। ये बदलाव कर दिया गया है साथियों। 5 वर्ष की आयु पूरी अगर कर लेता वो बच्चा तो 1 वर्ष के अंदर यानी कि 6 साल के अंदर ही बायोमेट्रिक ई-केवाईसी उनको करना पड़ेगा राशन कार्ड में। जिसका भी बच्चा 6 वर्ष मतलब 6 ईयर का हो गया तो उनको राशन कार्ड में ई-केवाईसी 5 वर्ष तक नहीं, 5 वर्ष से ऊपर होगा तो ई-केवाईसी आपको राशन कार्ड में जाके करना होगा। उनका फिंगर देना होगा, आइरिस जो भी है वो चीज़ें उनका देना होगा। 6 वर्ष का होगा तो क्लियर। 5 वर्ष से नीचे और 5 वर्ष से अगर है तो आधार कार्ड सिर्फ लिंक करना है, लेकिन 5 वर्ष से ऊपर होगा तो उनको जो है आके राशन कार्ड में केवाईसी करना होगा, फिंगर देना होगा, ई-केवाईसी, OTP जो भी चीज़ें वो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है राशन कार्ड में खास करके। और देखिए 5 वर्ष से अगर कम रहेगा तो आधार सिर्फ लिंक करना है, ठीक है। ये बदलाव कर दिया गया है राशन कार्ड में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है गलती कर रहे हैं, आधार कार्ड लिंक नहीं कर रहे हैं, ये अपडेट में बताया गया है।
तो वैसे लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। हो सकता है उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाए, जो कि ये बदलाव है साथियों, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अब बताया गया है, अब देखिए गैस सिलेंडर को लेकर के क्या बात हो रही है वो भी बात कर लेता हूँ। जो नया नियम एलपीजी सिलेंडर को लेकर के है, जो नए नियम है सरकार ने यहाँ पे अपडेट किया है। बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। गैस सिलेंडर में जो नए नियम आया है गैस सिलेंडर को लेकर के, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे अपडेट दिया गया है, अभी जुलाई से ये प्रभावी हो जाएगा। यहाँ पे खास करके देखिए बुकिंग लॉक इन पीरियड, ये क्या होता है ये आप लोगों को जानना होगा। वीडियो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नया नियम लागू हो रहा है, बुकिंग लॉक इन पीरियड। ये क्या है, जुलाई से आप लोगों को यहाँ पे नए नियम के अनुसार यदि आप मान लीजिए कोई भी सिलेंडर आप बुक करवाते हो, ठीक है, तो आपके घर में मान लीजिए गैस खत्म हो गया, पहले समय से पहले खत्म हो गया, तो सिलेंडर बुक करेंगे ना, तो तब जाके आप सिलेंडर बुक जैसे कर लिए, तो समझ लीजिए कि बुक तो कर लिए लेकिन सिलेंडर पहुंचा नहीं। अब क्या हुआ, सिलेंडर बुक करने के बीच में निश्चित समय अवधि जो है तय की गई है। क्या तय की गई है, जैसे कि अभी आप सिलेंडर बुक कराया, भर गया, भर के आप ले आए, आप सिलेंडर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सिलेंडर भरने के बाद कितने समय के बाद आप दूसरा सिलेंडर ले पाएंगे, ये आपको पता ही है, 25 दिन बाद शहरों में और गांव में 45 दिन है ना। लेकिन यहाँ पे एक निर्धारित जो है यहाँ पे तय कर दिए गए। जैसे देखिए, जैसे कि शहर का एक अलग नियम है और गांव का एक अलग नियम चलता है, क्योंकि शहरों में आपको पता ही है ज़्यादा खपत है और वहाँ पर दूसरा कोई व्यवस्था नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे शहरों में अभी तो खास करके 25 दिन का लॉक-इन पीरियड है। 25 दिन पहले डिलीवर होने के बाद 25 दिन के पहले बुक नहीं होगा। डबल बोतल है तो 35 दिन, अगर आपका मतलब उज्ज्वला योजना है तो 45 दिन, गाँव में है तो 45 दिन का समय लग रहा है, समझ रहे हो। और क्या है, सिलेंडर रिफिल बुक होने के बाद आपको अगर मिल जाता है तो 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर आप बुक कर पाएंगे, पहले नहीं कर पाएंगे, लॉक इन पीरियड है। और ये उसके पहले आपका अगर आप बुक जो है नहीं होगा, आप एप्लीकेशन में से बुक करो, ऑनलाइन से बुक करो, या आप कोई भी वेबसाइट पर कहीं भी, या तो अब कॉल करके बुक करो, बुकिंग आपका नहीं हो पाएगा साथियों। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपडेट निकल कर जो आ रही है, यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता था, मिल जाता था पहले, अब नहीं होगा, क्योंकि 25 दिन से 30 दिन जो है आपका यहाँ पे पीरियड जो है वो चलेगा ही चलेगा। सरकार ने 25 दिन तय कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है अगला नियम, तो ये बदलाव होने जा रहा है जुलाई में साथियों। उसके बाद देखिए महीने भर आपको सिलेंडर जो है बाद ही मिलता है, 25 दिन, 10 दिन तो जाने में लग जाता है, 35 दिन। और उज्ज्वला योजना वालों को खास करके दिक्कत हो रहा है, और जो गांव में है उनको तो 45 दिन और प्लस 10 दिन, 55 दिन यानी 2 महीना में मिल रहा है। तो ये बदलाव हो गया है खास करके। और देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो ये तो हो गया, गाँव में रहते हो, ठीक है, 55 दिन मान के चलिए, 45 दिन कहने का है, 2 महीना लग ही जाता है, और उसके बाद 25 दिन कहने का है, 35 दिन लग जाता है। साथियों सरकार से यही आप जानना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर रहे हैं साथियों। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारा बदलाव हो गया है। और उसके बाद देखिए गैस सिलेंडर हो गया, अब यहाँ पे एक चीज़ और बदलाव देखने को क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में बदलाव हो गया है। मतलब कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि सामान्य जो घरेलू जो ग्राहक है उसके लिए 14 किलो 200 जो गैस है उसमें नए गैस सिलेंडर का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2200 रुपया जो है अभी लग रहा है ना। आपके राज्य में कितना लग रहा है नए सिलेंडर जब ले रहे हो, तो यहाँ पे तय किया गया है। ऐसे तो 2000 कुछ राज्यों में ले रहा है, कहीं 2200 ले रहा है। तो बताइए अगर आप नए गैस सिलेंडर लेते हो तो आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने होते हैं नया सिलेंडर लेने पर, जिसमें कि अब आपको जो है 2200 जमा करने पड़ेंगे। ये भी बदलाव जुलाई से हो रहा है। अगर आप मतलब भरवाया हुआ सिलेंडर वगैरह लेओगे तो उसका अलग से पैसा आपको देना होगा कंपनी को, एजेंसी को, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बदलाव हो गया है तीसरे नंबर में। चौथा नंबर में अब बात करेंगे बैंकिंग डिजिटल को लेकर के, इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। नए नियम आरबीआई के द्वारा लागू कर दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे समझिएगा लोन रीपेमेंट या प्रीपेमेंट पेनल्टी खत्म कर दी गई है। जैसे एक लोन का
लेट से पेमेंट करते थे, रीपेमेंट करते थे, उसका जो है पेनल्टी अब खत्म कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे लोन का प्री पेमेंट आप करते थे तो वो पेनल्टी अब आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आपका होम लोन लिया हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कार लोन लिया हो या पर्सनल लोन लिया है। अब क्या है, बहुत सारे लोग गांव में जो है ये सब लोन नहीं लेते, उनको पता नहीं है, लेकिन जो लोग लेते हैं कभी भविष्य में आप लेंगे तो ये नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो। देखिए गांव में लोग ये सब लोन नहीं लेते, उनको शायद पता नहीं होता है, और बहुत सारे लोग को पता होता है तो वो लेते भी हैं, ये नहीं करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है अपडेट आया है, अगर मान लीजिए आप कार लोन लिए, पर्सनल लोन लिए, होम लोन लिए, है ना, तो ये जानकारी आप लोगों को होना बेहद ज़रूरी है ताकि गांव के लोगों को आप बता सकें, मतलब दूसरों को जो है आप बता सकें। देखिए यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, अगर आप लेते हैं ये सब लोन समय से पहले अगर पूरा कर लेते हैं, कार लोन, होम लोन, है ना, समय से अगर आप पूरा कर लेते हैं तो बैंक आपसे कोई पेनल्टी चार्ज जो है नहीं वसूल कर पाएगा, चार्ज नहीं ले पाएगा साथियों, समझ रहे हो। तो ये समय से पहले आपको चुकता करना होगा, तो किसी तरह का पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन जो नियम है अभी सभी के लिए ये बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर बैंकों ने जो बदलाव किया है, जो कि गांव में, शहर में, ये खास करके जितने भी बैंक हैं वहाँ पर जो है अपडेट किया गया है कि आपको जो है नॉमिनी को लेकर के, जो कि हम पहले भी आप लोग को बात किया और अभी भी मैं बात करूँगा। अगर आप बैंक में आपका खाता है, पहले खुलवा लिए हो या अभी आप खाता खुलवा रहे हो, बहुत सारे लोग जीविका के लिए खुलवा रहे हैं, कोई ऐसे खुलवा रहे हैं, तो खाता खुलवा रहे हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या महिला हो या पुरुष हो या युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, किसान हो, है ना, नौकरी पेशा करने वाले हो, सभी के लिए ज़रूरी होगा। अगर आप नॉमिनी लगाएंगे, नॉमिनी जो आपको होता है वो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि आपके खाते में पैसा जमा हुआ, आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, पत्नी है, मान के चलिए अचानक से आपको कुछ हो जाता है ना, इस ज़िंदगी का क्या भरोसा, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पैसे कौन निकाल पाएगा, ये ज़रूरी है। कौन जो है आपके पैसे का हकदार होगा, और अपने खाते में आपको नॉमिनी जोड़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप अपने खाते में अपने पत्नी, अपना बच्चा, है ना, जिसको चाहे अपने खाते में नॉमिनी के रूप में आप जुड़वा सकते हो। आपकी इच्छा है, खाता खुलवाते समय ही बैंक में आप फॉर्म भर दें। नया खुलवा रहे हो तो, और पहले अगर आपने खाता खुलवा लिया है तो बाद में ब्रांच में जाके, पासबुक जाके उनको बोलिए हमको नॉमिनी में अपना पत्नी को, बेटा को, जिसको भी ऐड करना वो नाम लिखिए, उनका उम्र लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, उनका पता लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, एड्रेस लिखिए और जमा दे दीजिए। 4 लोग मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो, जैसे पत्नी हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, 2 बेटा है, 3 बेटा है, जितना लोगों को है ऐड कर सकते हो। 4 लोग मैक्सिमम, मिनिमम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 4। आपको 2 ऐड करना है 2 का ऐड करो, 3 ऐड करना है 3 का, 4 का करना है 4 कर सकते हो। अगर मान लीजिए नया खाता खुलवा रहे तो खुलवाते समय ही दे दीजिए। और पहले से खुल गया है खाता, पहले का है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, कभी भी कहा पहले खुल गया है, तो वहाँ पे आप अलग से जाके नॉमिनी का फॉर्म मांगे, भर के दे दें। अब घर बैठे भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो, अगर मोबाइल बैंकिंग चलाते हो नॉमिनी ऐड हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग से ऐड हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो ब्रांच आपको विजिट करना ही होगा, पासबुक लेके जाना होगा, और जो नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो उसका आधार कार्ड कम से कम, ठीक है, क्योंकि नॉमिनी का स्पेलिंग, नाम सही लिखें, डेट ऑफ बर्थ सही लिखें, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये बदलाव कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाद में पैसा निकालने में आपके घर वाले को दिक्कत होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे ये अपडेट दिया बैंक नॉमिनी को लेकर के, जो कि खास करके बदलाव हो गया है ना, सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बैंक खाते में जो भी नाम है उसका स्पेलिंग वगैरह सही से लिखना है, तो ये सब आपको चेक कर लेना है। आपका जो नाम है, आपके बच्चों के आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वो नाम सेम होना चाहिए, समझ रहे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ये यहाँ पे आदेश दिया गया है। जितने भी बैंक है, अकाउंट है, लॉकर, अधिकतम 4 नॉमिनी आप जोड़ सकते हो। लॉकर में भी 4 नॉमिनी, बैंक अकाउंट में भी 4 नॉमिनी आप जोड़ सकते हो साथ ही। इसके बाद देखिए सिल्वर और चांदी को लेकर के, यानी कि सोने को लेकर के यहाँ पे लोन का दर्जा दिया गया है। अब क्या है, अब बैंक यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक से लोन लेने के लिए सोना ही नहीं, चांदी के गहनों पर भी आपको सिक्कों की सुरक्षा की गारंटी के रूप में जमा किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या मतलब, बैंक से पहले जो गोल्ड पर ही लोन मिलता था, लेकिन अब सिल्वर पर भी लोन मिलेगा। ये देखिए बदलाव है, सोना चांदी कितना महंगा हो गया।
चांदी भी जो है बराबर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे। तब गोल्ड भी जो है उतना लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे गरीब लोग कैसे खरीदेगा? भविष्य में जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा पैसों का, तो गोल्ड पर लोन अब जो है आप लोग लेने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हो। बैंक ने यह सुविधा दी है कि अब सिल्वर लोन भी ले पाएंगे। पहले तो सिर्फ गोल्ड पर मिलता था, लेकिन अब बैंक में चांदी पर भी लोन निकाल सकेंगे साथियों। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है, मतलब कि अब चांदी के गहनों पर भी आपको जो है यहाँ पर लोन मिल सकेगा बैंक से, ठीक है, निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगला नियम है लोन रिकवरी को लेकर के, ये लगातार हमें कमेंट भी आया है इसको लेकर के। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब क्या है कि लोन रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल करके परेशान कर रहा था, आपके घर पर जा रहा था, है ना, तो ये यहाँ पर क्या बदलाव है, बहुत सारे लोग इसको लेकर के शिकायत भी आरबीआई में किया है, बहुत सारे लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है, लोन को किस्त अगर जमा होता है, किस्त जमा करने वाले जो एजेंट आते हैं वो आपसे अभद्र भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वे लोग गलत जो है करते हैं बहुत सारे कस्टमर के साथ, और तो उनके खिलाफ बैंक अब एक्शन लेगा। जो बैंक है वो खुद एक्शन लेगा। बैंक का यहाँ पे कहना है कोई भी रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान अगर करता है तो यहाँ पे गलत समय पर आपको फ़ोन कर देता है, कोई 10 बजे रात में, 9 बजे रात में, 12 बजे रात में फ़ोन कर देता है कि आपका पैसा बाकी है, इस तरीके से, तो इन पर आप रोक लग जाएगा। यहाँ पे जुलाई से बदलाव हो रहा। आरबीआई ने यहाँ पे सख्त जो है आचार संहिता पेनल्टी का प्रावधान लागू कर दिया है। आरबीआई में इसको लेकर के शिकायत भी गया लोन को लेकर, क्योंकि बैंक को लोन तो देना ही है, ये आरबीआई का नियम है। और बैंक अगर नहीं लोन देता तो बैंक पर भी कार्रवाई होता है। बहुत सारे बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है। अब लोन रिकवरी के लिए लोन का एजेंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत समय पर फ़ोन करते हैं, गलत समय पर उनको जो है गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उन पर सख्त से सख्त एक्शन होगा, क्योंकि बैंकों ने अपने कई सारे नियम अब बदल दिए हैं। अब लोन रिकवरी एजेंट आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे, और क्या रिकवरी करने आएंगे, आपको जो भी किस्त जमा करने हैं वो करेंगे, और अपनी समस्या आप जो है अब बैंक को बता सकते हो। यहाँ पर कुछ नियम बदलाव हो गया। अगर खाते में आपके लॉकर में नॉमिनी से अगर जुड़ाना है बहुत सारे लोगों का, तो यहाँ पे भी आपको बैंक में जाकर करा लीजिए, क्योंकि यहाँ इसके लिए अब गैस सिलेंडर को लेकर के भी और राशन कार्ड को लेकर के भी सारे नियम, और बच्चों को आधार कार्ड को अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आप लोग करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान रहता है साथियों, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आज किचन में एलपीजी को लेकर के परेशान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने गैस रिफिल को लेकर के लॉक इन जो पीरियड जो हमने बताया, नियमों में जो बदलाव किया है, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के बाद ही बुक हो पाएगा, उससे नहीं होगा, और गांव में 45 दिन के बाद ही हो पाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया। पीएनजी कनेक्शन और वन हाउस वन कनेक्शन पॉलिसी, ये क्या है, अगर आपके घर में पाइप वाली गैस यानी पीएनजी कनेक्शन आ चुका है तो सरकार ने अब सख्त अपनाए नियमों के बजाय पीएनजी चालू करने के लिए 30 दिनों के भीतर, यानी 30 दिनों के भीतर आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर करना होगा, और एक घर में दोनों कनेक्शन रखना पूरी तरीके से बैन कर दिया। साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक घर एक कनेक्शन की नीति को बेहद सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बदलाव है। और राशन कार्ड की केवाईसी को लेकर के जो हमने बताया है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने होंगे साथियों। ये बदलाव है। यूपीआई पेमेंट में यहाँ पे बदलाव है, बायोमेट्रिक में बदलाव है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करने होंगे साथियों, जो कि बदलाव इस वीडियो में है। यूपीआई पेमेंट में क्या बदलाव है, देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पे बैंक खाता और यूपीआई पेमेंट में मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन पर मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड और स्कैन आरबीआई द्वारा लोगों को दिखाई देगा। आप लोग देखते होंगे एटीएम में अब क्या है कि अब एटीएम कार्ड नहीं भी रहेगा तो भी पैसा निकाल पाएंगे। यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए डिजिटल फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बड़ा कदम उठाया। क्या उठाया है, अब गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जैसे बड़े ऐप है जो अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन करने पर सिर्फ 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन काफ़ी नहीं होगा। मतलब अब आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन यानी फेस आईडी या फिर डिवाइस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना ज़रूरी होगा साथियों। ये बदलाव हो गया है। मतलब कि अब यहाँ पे अक्सर क्या लोग गलती कर देते थे, अब वेरीफाइड नाम डिस्प्ले होगा। जैसे अगर गलत क्यूआर कोड स्कैन होने से पैसे की
किसी और के खाते में जो है चले जाते थे। अब जैसे ही आप किसी और को QR कोड स्कैन करेंगे तो सामने वाले का जो बैंक खाते में असली रजिस्टर नाम है वही स्क्रीन पर दिखाई देगा, कोई भी फर्जी निक नेम अब दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग नाम चेंज कर देते थे, तो ये बदलाव हो गया है। इसके अलावा अब UPI के जरिए बिना ATM कार्ड यानी कार्डलेस ATM विड्रॉल से पैसे अगर निकालते हैं तो सावधान हो जाना है। बैंकों ने अब इसे भी आपके महीने की फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट में गिनना शुरू कर दिया है। ये जुलाई से शुरू हो चुका है। अब आप तय सीमा से ज़्यादा बार पैसे निकालेंगे तो आपको भारी चार्ज देना पड़ सकता है। ये बदलाव देखने को मिल गया साथियों। और क्या मतलब, जैसे ATM से आप महीने में 4 बार फ्री निकल रहा है, 3 बार निकल रहा है, तो 3 बार से मतलब UPI से निकाल दिया तो वो ATM का गिनती होगा। एक बार निकाले तो नहीं, एक बार आप ATM से निकाले, क्योंकि ATM से निकाल रहे हो ना भाई, अब UPI से निकालो या अब ATM कार्ड से निकालो डाल के, वो ATM मशीन से निकाल रहे तो उसका गिनती होगा। ये सरकार के द्वारा, क्योंकि कैश आप निकाल रहे हो साथियों, UPI से ट्रांजैक्शन करोगे, किसी को पेमेंट करोगे तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एडवांस टैक्स पहली को लेकर के बदलाव हो गया। अब इनकम टैक्स एक्ट 2026 की जो है यहाँ पर के तहत जिन भी टैक्स पेयर की अनुमानित टैक्स लिबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है होगा। अब देखिए एडवांस में क्या होगा, 15% हर साल में, मतलब कि 15 जून 2026 तक जमा करनी थी। ऐसा न करने पर अब 1% की दर से पेनल्टी भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में भी देख सकते हो। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पैन कार्ड का नया नियम में क्या बताया गया है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्य सीमा को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपये कर दिया गया है। मतलब कि जैसे देखिए, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी या डील मान लीजिए आपका 45 लाख से ऊपर का है, 50 लाख का है, 60 लाख का है ना, तो वहाँ पर पैन कार्ड की रिपोर्टिंग नियम पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे आपको बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए बैंक लोकर नॉमिनी के नियम में आपको हमने पहले ही बताए साथियों, तो ये नियम बदलाव देखने को मिल रहा है। आप लोग बताइएगा साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है। देखो कितना पसीना हो चुका है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर और स्टेटस में भी, ताकि लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको जानकारी हो सके। जुलाई से ये बड़ा बदलाव है। और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना साथियों हाथ पार के। और कमेंट कीजिए वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से राज्य से, और आपको किस चीज़ में दिक्कत है। राशन कार्ड आपके यहाँ है या बन रहे हो, नहीं बन रहा है, कमेंट करना। आपके पास गैस सिलेंडर है, टाइम पर मिल रहा नहीं मिल रहा, कौन से कंपनी का गैस सिलेंडर है ज़रूर बताइए। आपके यहाँ बैंक खाता कौन सा बैंक में खाता है, कमेंट कीजिए। बैंक वाला कोई बदमाशी कर रहा है, गैस सिलेंडर वाला कोई बदमाशी कर रहा है, एजेंसी वाला या कंपनी वाला, या तो कोई आपका राशन कार्ड वाला, तो उससे सख्त से सख्त कार्रवाई हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे। हमने बहुत सारा बैंकों को पानी पिला दिया हमने, और बहुत सारे गैस कंपनियों वाला जो है उसको भी पानी पिलाया है हमने, एजेंसी वाले को। तो आप भी पिला सकते हो। आप अपने अधिकार को साथियों, डरना किसी से नहीं है, घर बैठे पानी पिला सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है बैंक से, राशन कार्ड से रिलेटेड, आपका किसी भी तरह का, या आपका गैस सिलेंडर से रिलेटेड, आपको टाइम पर गैस नहीं देता है, आपको रास्ता बताते हैं, आपको वो रास्ता फॉलो करना होगा। अगर कोई राशन डीलर बदमाशी कर रहा है तो उसके सख्त से सख्त कार्रवाई आप खुद कर सकते हो। बस आपको अपना अधिकार जानना है, वो चीज़ें इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताते हैं साथियों। तो वो चीज़ें चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो अच्छा से अच्छा लाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर निवेदन होगा शेयर करेंगे, क्योंकि जुलाई में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कितना घम गए, बोल नहीं पा रहे, इतना पसीना आ रहा है। लेकिन आप लोग एक शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, आप लोग वीडियो में लाइक ज़रूर करो, वीडियो देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, क्योंकि लोगों को अपना अधिकार के बारे में पता नहीं है। गैस सिलेंडर 15 दिन से नहीं मिल रहा, परेशान है साथियों। बैंक खाता वाला जो है उसका खाता नहीं खोल रहा है, या उसका एड्रेस वगैरह गलत लिख दे रहा है। बहुत सारी समस्या हमारे साथ भी हुआ। अगर इस तरह के कोई भी दिक्कतें हैं कमेंट करके बताइएगा। पहले हेल्पलाइन पर बात कीजिएगा, जो बैंक है उसके हेल्पलाइन पर, जो गैस एजेंसी है उसके हेल्पलाइन पर, इंडियन, HP, भारत गैस उसके हेल्प। नई समस्या का निदान होगा तब हमको बताइएगा। जो बैंक है उसके कस्टमर केयर में, जो बैंक है उसके रीजनल ऑफिस में, जो बैंक है RBI में, अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो यहाँ से उसका समाधान करेंगे। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। देखो पसीना कितना बुआ है, एक लाइक बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।